सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलता है? इस सवाल का जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल सकता है। सबसे पहले समझो, रिटर्न और रिस्क एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जितना रिस्क उतना ही रिटर्न। डायरेक्ट स्टॉक्स लंबे समय में सबसे बड़ा रिटर्न देते हैं। मजबूत कंपनियों को चुनो, धैर्य रखो। सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए कोई भी कंपनी ले लो, जैसे कि टीवीएस मोटर्स 2013 में 30 रुपए की थी, जो कि आज के समय में 3,670 रुपए की कीमत पर चल रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं। म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। स्मॉल और मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में 14 से 20% तक रिटर्न दे सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिटर्न बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखिए, रिस्क बहुत बड़ा होता है। यह सिर्फ हाई रिस्क लेने वालों के लिए है। अगर पोर्टफोलियो में एक से दो स्मॉल कैप स्टॉक्स रखे जाए तो बहुत बड़ा कैपिटल भी बन सकता है। शुरुआत करने वालों के लिए इंडेक्स फंड परफेक्ट है। कम जोखिम, कम लागत और लंबी अवधि में 11 से 13% स्थिर रिटर्न मिलता है। सोने या चांदी में निवेश करना बुद्धिमानी का काम है। यह महंगाई से लड़ता है और बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो को बचाने के साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। दोस्तों, अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो हाँ, पीपीएफ और एफडी सबसे अच्छे विकल्प हैं। यहां रिटर्न कम है लेकिन जोखिम लगभग शून्य है। लेकिन सवाल यह है कि केवल ऐसे निवेश करने से क्या फायदा होगा? अगर आप अपना सारा पैसा पीपीएफ और एफडी में डाल देंगे तो आपका पैसा केवल इन्फ्लेशन के स्तर के आसपास ही रहेगा। असली संपत्ति ज्यादा नहीं बनेगी। इसीलिए स्मार्ट निवेशक क्या करता है? वह सुरक्षा के लिए थोड़ा हिस्सा पीपीएफ या एफडी में रखता है, ताकि इमरजेंसी में चिंता ना हो, और विकास के लिए बड़ा हिस्सा इक्विटी और इंडेक्स फंड्स में निवेश करता है, जहां से 12 से 18% या अच्छे सिलेक्शन पर सम 25 से 40% तक का रिटर्न मिल सकता है। मतलब, केवल सुरक्षित रहकर अमीर नहीं बना जा सकता। सुरक्षा के साथ साथ विकास वाले निवेशों में निवेश करना ही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, स्मार्ट बनो और स्मार्ट तरीके से निवेश करो। सपोर्ट जोन का मकसद सिंपल है, वन मिडिल क्लास को एम्पावर करना। यहाँ आपको मिलती है क्लैरिटी, डिसिप्लिन और वो माइंडसेट जो वेल्थ बनाता है। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। सपोर्ट जोन चैनल को फॉलो करते रहें।